नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और कल मैंने वीडियो बनाई थी कि आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कैसे समझ सकते हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो आपकी सिर्फ होगी टेंसेज के ऊपर कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो टेंस को कम से कम उसने 500 बार पढ़ लिया, जब से उसने जन्म लिया और आज तक 500 बार उसने टेंस को पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आज उनको एक सेंटेंस दे दो और वो ये नहीं पहचान पाते कि भाई कौन सा टेंस है, इसको मैं कैसे बनाऊं। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं कि आपको टेंसेस को कैसे याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि टेंस है क्या। टेंस का मतलब है समय, यानी कि आप टेंस के कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो टेंस का, उसके द्वारा आप समय का पता लगाते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, उसमें हम प्रेजेंट के बारे में बताएंगे। अब प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस है, इंडेफिनेट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट को भी कई भागों में बांटा गया है। अब कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई कार्य कंटिन्यूटी में है। परफेक्ट का मतलब है कि कोई कार्य या तो परफेक्टली ख़त्म हो चुका है या फिर परफेक्टली शुरू हो चुका है। और उसके अलावा जो उसके दूसरे भाग बच जाते हैं उनका मतलब भी अपना अपना है। तो इस तरह से आपको उसके सेंस को समझना है। तो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के बारे में बात करेगा कि प्रेजेंट को लेकर क्या क्या समय हो सकता है, प्रेजेंट में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। या तो कोई कार्य चल रहा होगा, ख़त्म हो गया होगा, शुरू हो गया होगा, या फिर किसी लंबे समय से चल रहा होगा, जो कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखाता है। तो टेंसेज में आपको अब सबसे पहले क्या करना है, टेंसेज में आपको उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड और इसी तरह से विल। तो सबसे पहले आपको इनको रटना है कि भाई कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब जैसे प्रेजेंट में यूज़ होगा डू, डज, हैज़, हैव और उसके अलावा आपका यूज़ होगा इज, एम, आर। अब पास्ट में यूज़ होगा वाज, वर, हैड और डिड भी आपका पास्ट में ही यूज़ होगा। उसके अलावा जो फ्यूचर है उसमें आपका विल यूज़ होगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि विल का मतलब है फ्यूचर। अब विल के साथ चाहे बी लगे विल बी, हैव लगे विल हैव बीन लगे, कुछ भी लगे, लेकिन विल का मतलब फ्यूचर में लेकर जाना है। अब आपको जहाँ पर भी विल दिखे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो आपका माइंड फ्यूचर की तरफ इशारा करना चाहिए कि भाई ये फ्यूचर में बनेगा और अब मुझे इसका सही सेंस पता लगाना है। दूसरी बात, आपको ये बात पता करनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, यानी कि वर्ब की फॉर्म। अब जैसे इज, एम, आर है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगती है। इसी तरह से वाजवर के साथ भी यही हाल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। और हैज़, हैव और हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपको पहले तो इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है कि हमें स्ट्रक्चर में गलती नहीं करनी है। यदि आप स्ट्रक्चर में ही गलती कर दोगे तो दूसरा वाला बंदा जिसके सामने आप इंग्लिश में बात करोगे वो कैसे समझेगा भाई तुम कहना क्या चाहते हो। आपने बोला है कुछ और वो समझ जाएगा कुछ और, तो फिर आपकी लड़ाई बात जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है और कहाँ पर किसका, किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का, किस वर्ब का, कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको कन्फर्म करनी है बिल्कुल। और यदि आपको याद नहीं होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो याद करने के बाद भूल जाते हैं, तो कम से कम एक ही चीज़ को आप 10 बार लिख के देखो डेली। एक सप्ताह तक यही प्रोसेस करो, 10 बार लिख कर देखो, तब आपको परफेक्टली याद हो जाएगी। अब बात आती है कि आपने टेंसेज के स्ट्रक्चर्स याद कर लिए, अब आपको क्या करना है। अब दूसरे नंबर पर आपको उनके सेंस को समझना है कि भाई किस सेंस में किसका हम यूज़ करते हैं। वाजवर का यूज किस सेंस में करते हैं, इज, एम, आर का किस सेंस में करते हैं, हैज, हैव का किस सेंस में करते हैं, विल का किस सेंस में करते हैं। जब आप उनके सेंस को समझ जाओगे तो अब आपके 2 काम कंप्लीट हो गए। एक आपका स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया, दूसरा आपका सेंस समझ में आ गया। अब आपको करना है अप्लाई। अब आप अप्लाई कैसे करोगे। मान लीजिए कि आप किसी गली में से होकर जा रहे हैं, अब वहाँ पर आपको कोई कुछ काम को करते हुए दिख गया। अब मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि ये कार्य कंटिन्यूटी में है। अब कंटिन्यूटी में ऊपर से प्रेजेंट है, तो मतलब कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। उसी तरह से यदि किसी ने कोई कार्य ख़त्म कर दिया, अब जैसे आपकी मम्मी बोलने लगे भाई तू कहाँ जा रहा है, मैंने खाना बना दिया है। अब आपकी मम्मी ने खाना बना दिया है मतलब खाने बनाने का काम ख़त्म कर दिया है। अब ये कौन सा टेंस है, ये बन गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे से उनको समझना है अपनी डेली लाइफ के अनुसार। एक साथ नहीं रटना, एक साथ रटोगे तो आप भूल जाओगे और फिर से वही हाल हो जाएगा जो कि आपको बचपन से अब तक है कि टेंस को पढ़ लिया, 1 महीने बाद फिर भूल गए। ऐसे नहीं भूलना, आपको समझना है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना है कि भाई कहाँ पर कौन सा टेंस लग रहा है, अब मैं कौन से टेंस में बातचीत कर रहा हूँ। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ये भी कंटिन्यूस टेंस है, और जब आप वीडियो देख चुके होंगे, ख़त्म कर दिए होंगे आपने वीडियो देखकर, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा कि आपने वीडियो देखने का काम ख़त्म कर लिया है। अब जैसे किसी ने कोई घर बनाना स्टार्ट कर दिया, अब ये भी तो परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है कि भाई उसने कोई कार्य परफेक्टली शुरू कर दिया।
चाहे उसने ख़त्म कर दिया हो या चालू कर दिया हो, दोनों ही परफेक्ट में आएंगे। तो इस तरह से आपको परफेक्ट को समझ लेना है। अब बन जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है, यदि हम प्रेजेंट में लें तो प्रेजेंट के किसी समय से लेकर वो कार्य अभी भी कंटिन्यूटी में है, उसको आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस कह देना है। इसी तरह से आपको बचे हुए सभी पास्ट और फ्यूचर इन टेंसेज को समझना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टेंसेज को कैसे समझना है और हम कहाँ पर अटकते हैं। देखिए, आपको सबको पता होता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप किस चीज़ में अभी लो में है, यानी कि आप किस चीज़ में आपको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है। आपको वर्ब याद करनी है, स्ट्रक्चर याद करना है, या फिर आपको कहाँ पर गड़बड़ी आती है, ये सब कुछ आप खुद ही जानते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कैसे इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कहाँ पर कमी है ये सिर्फ आप ही देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम टेंसेज को कैसे याद कर सकते हैं और कैसे उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।